मित्रा सोने की चिड़िया थी। माता पिता की इकलौती लाडली। उसके पिता लाखों रुपए कमाने वाले एक पुलिस में थे। माँ पूजा पाठ के लिए धर्म स्थलों के चक्कर लगाती रहती थी। मित्रा पर किसी का कंट्रोल नहीं था। उसकी मनमानी चलती थी। मित्रा कॉलेज में बीए के सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके एक एक अंग से जवानी फूटती थी। वह अपने जिस्म को ढकने के बजाय दिखाने में ज्यादा यकीन करती थी। मित्रा का बैग रुपयों से भरा रहता था, इसलिए उसकी सहेलियां गुड़ की मक्खी की तरह उससे चिपकी रहती थीं। लड़के उसकी जवानी का मजा लेने के लिए पीछे पड़े रहते थे। इसी बात का फायदा उठाकर मित्रा कॉलेज में ग्रुप लीडर बन गई। इससे वह और भी ज्यादा घमंडी हो गई। मित्रा के कॉलेज में लास्ट ईयर में चंदन नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह उस इलाके के विधायक का बेटा था। रोजाना नई कार से कॉलेज आना उसका शौक था। सच तो ये था कि चंदन कॉलेज नाम के लिए आता था। लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसा कर उनसे मन बहलाना उसका शौक था। वह एक नंबर का अय्याश था। शराब पीना उसका रोजमर्रा का काम था। एक दिन चंदन की नजर मित्रा पर पड़ी। दरअसल उसने कॉलेज के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मित्रा भी उन्हीं के ग्रुप में शामिल थी। दोनों ने खूब प्रचार किया। चंदन ने पानी की तरह पैसा बहाया और जीत गया। इसी जीत की खुशी में चंदन ने अपने बंगले में शानदार पार्टी दी थी। मित्रा और उसके दोस्त भी वहां पहुंच गए थे। रात भर शराब पार्टी चली। सबने खूब मौज मस्ती की। तभी से चंदन और मित्रा ने क्लबों में घूमना शुरू कर दिया। फिर वे दोनों चंदन के बंगले में मिलने लगे और उन्होंने हमबिस्तरी भी की। इसी तरह 6 महीने बीत गए। वे दोनों हवस के सागर में गोते लगाते रहे। अचानक ही मित्रा को एहसास हुआ कि पिछले 3 महीने से उसे माहवारी नहीं आई है। वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि वह 3 महीने के पेट से है। ये सुनकर मित्रा मानो मस्ती के आसमान से नीचे गिर पड़ी। मित्रा ने चंदन से इस बारे में बात की और उस पर शादी करने का दबाव डाला। चंदन लड़कियों के साथ हमबिस्तरी तो करता था, पर मित्रा से शादी करने की उसने कभी नहीं सोची थी। अपने नेता पिता की तरह वह लड़कियों से प्यार के वादे तो करता था, पर उन्हें निभाता नहीं था। चंदन मित्रा की बात सुनकर सतर्क हो गया। उसने मित्रा से मिलना जुलना बंद कर दिया। जब वह फोन पर उससे बात करना चाहती, तो टाल देता। लेकिन एक दिन मित्रा ने चंदन को पकड़ ही लिया। बहुत दिनों तक बातचीत न होने से चंदन भी थोड़ा नर्म पड़ गया था। बातें करते करते वे दोनों चंदन के बंगले पे जा पहुंचे। वह बंगला 2 मंजिला था। वे दोनों दूसरी मंजिल पर गए। वहां एक खूबसूरत बेडरूम था। वे दोनों एक सोफे पर जाकर बैठ गए। मित्रा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर चंदन की हवस जाग गई। वह बोला, डार्लिंग, शुरू हो जाए क्या? इतना कहकर उसने मित्रा की कमर पर अपना हाथ रख दिया। मित्रा ने चंदन के रंग देखकर कहा, चंदन, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, बाकी काम बाद में। इतना कहकर मित्रा ने चंदन का हाथ अपनी कमर से हटा दिया। अच्छा कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? चंदन ने पूछा। वही बात। शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? मेरा पेट दिन ब दिन फूल रहा है। घर में पता चल गया, तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऊपर से तुम भी मुझसे बात नहीं करते हो। कहते हुए मित्रा रोने लगी। रोती क्यों हो? मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। उनके आते ही हम शादी कर लेंगे। चंदन ने इतना कहकर मित्रा को अपनी बाहों में भरना चाहा। लेकिन मित्रा छिटक कर दूर हो गई और बोली, चंदन, आज मुझे ये सब करने का मन नहीं है। पहले हमारी शादी का फैसला होना चाहिए। हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। हमारे घर चलते हैं। मेरे पापा बुरा नहीं मानेंगे। वे बहुत अमीर हैं। हम शानो शौकत में जिएंगे। हम कोई नया काम धंधा भी शुरू कर लेंगे। डियर मित्रा, यूं चोरी छिपे मंदिर में शादी करना मुझे पसंद नहीं है। हम सबके सामने शान से शादी करेंगे। मेरे पापा इस इलाके के विधायक हैं। हम उनकी हैसियत की शादी करेंगे। सबसे पहले तो तुम ये बच्चा गिरवा लो। इतनी जल्दी बच्चे की क्या जरूरत है? अभी तो हम पढ़ रहे हैं। मैं पूरा इंतजाम करा दूंगा। थोड़े दिनों के बाद हम फिर से मस्ती मारेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर मित्रा ने गुस्से में पूछा। मतलब यह है कि अभी से शादी और बच्चे की बातें क्यों? अभी तो हमारे मस्ती के दिन हैं। चंदन, शादी करने के बाद हम खुलेआम मस्ती करेंगे, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों?
मित्रा ने जोर देकर सख्ती से पूछा। सच कहूं तो मेरे पापा ने अपने एक सांसद दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर रखी है। ये तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों तक मेरे तन के साथ खेलकर अब दूर जाना चाहते हो? नहीं, हम पहले की तरह प्यार करते रहेंगे, पर शादी नहीं। वैसे भी मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ। तुम भी तो मेरा जिस्म पाना चाहती थी। हमने एक दूसरे की जरूरत पूरी की, लेकिन अब तुम नहीं चाहती, तो मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते, चंदन ने दो टूक कह दिया। दिखा दी न अपनी औकात। लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। हमारी शादी तो होकर ही रहेगी, नहीं तो क्या? डॉट डॉट चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी कुछ अश्लील वीडियो क्लिप मेरे पास हैं। मैं उनको मोबाइल फोन पर अपलोड करके अपने दोस्तों में भेज दूंगा। तुम्हारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दूंगा। तो यह है तुम्हारा असली चेहरा। लड़कियों को फूलों की तरह मसलना तुम्हारा शौक है। लेकिन अगर तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बाप नहीं बने, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बेहाल कर दूंगी। इतना कहकर मित्रा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और चंदन के मुंह पर फेंक दिया। ये सब क्या ड्रामा है? चंदन ने बौखलाहट में पूछा। खुद देख लो, मित्रा बोली। चंदन ने लिफाफा खोला तो उसमें से निकलकर कुछ तस्वीरें जमीन पर जा गिरी। उन तस्वीरों में चंदन और मित्रा हवस का खेल खेल रहे थे। चंदन गुस्से से भर उठा और चिल्लाते हुए बोला, ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आई? चिल्लाओ मत, अकेले तुम ही शातिर नहीं हो। अगर तुम मेरी बेहुदा वीडियो क्लिप बना सकते हो, तो मैं भी तुम्हारी ऐसी तस्वीरें खींच सकती हूँ। ये सुनकर चंदन भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, बाजारू लड़की, मैं तुम्हारा रेप करके यहीं बगीचे में जिंदा गाड़ दूंगा। कहकर उसने मित्रा को पकड़ना चाहा। मित्रा उसकी पकड़ में नहीं आई और गरजी, अक्ल से काम लो और मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारे पापा भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मुझे ऐसी वैसी मत समझना। मैं एक पुलिस की बेटी हूँ, तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं अभी तुम्हारा गला दबाकर इस कहानी को यहीं खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर चंदन मित्रा पर झपट पड़ा। लेकिन मित्रा तेजी से खिड़की के पास चली गई और बोली, जरा यहाँ से नीचे तो देखना। झल्लाया चंदन खिड़की के पास गया और बाहर झांका। नीचे मेन गेट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक सब इंस्पेक्टर अपने 4 सिपाहियों के साथ ऊपर ही देख रहा था। देख लिया, अगर मुझ पर हाथ डाला तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं यहाँ आने से पहले ही सारा इंतजाम करके आई थी। अब तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी से मेरे साथ शादी के दफ्तर में पहुंचो। मेरे पापा वहीं पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मित्रा अपना बैग और वे तस्वीरें लेकर बाहर चली गई। चंदन भीगी बिल्ली बना मित्रा के साथ शादी के दफ्तर पहुंच गया और चंदन को मित्रा के साथ शादी करनी पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।